एक घना जंगल था। वहाँ एक खतरनाक शेर रहता था और उसके साथ कौवा, सियार और चीता भी रहता था, जो उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके अपना भोजन करता और ये तीनों भी उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक ऊँट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी ऊँट नहीं देखा था, तो कौवे ने शेर को बताया कि ये ऊँट जंगल में नहीं रहता है, शायद पास के गांव से यहाँ आ गया है। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार को भी कौवे की बात अच्छी लगी। उन तीनों ने की बात सुनकर शेर ने कहा, ये हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार नहीं करूँगा। शेर ऊँट के पास गया और उसने सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा है। शेर ने उस कमज़ोर ऊँट पर दया आ गई और उसने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इसी जंगल में ही रहेंगे। कौवा, चीता और सियार ये बात सुनकर मन ही मन ऊँट को कोसने लगे। ऊँट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्दी ही जंगल की घास खाकर वो तंदुरुस्त हो गया। इसी बीच एक दिन शेर और जंगली हाथी की लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौवा, चीता और सियार वो कमज़ोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सियार ने शेर से कहा, महाराज, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं और आपने शिकार भी नहीं किया, तो हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। इस बात पर शेर ने कहा, मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि मैं अब कहीं जाकर भी शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही सियार ने फटाफट कहा कि महाराज, आप चाहे तो हम ऊँट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। शेर को बात ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और बोला, वो मेरा मेहमान है, मैं उसका शिकार कभी नहीं करूँगा। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? शेर ने कहा, तब तो मैं उसे मार सकता हूँ। फिर सियार ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और ऊँट के पास जाकर बोलने लगे कि हमारे महाराज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर महाराज हमें भी खाना चाहे तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊँट भी बोले कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा, महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। तब सियार बोला, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के भी लायक नहीं हो। फिर चीता बोला, महाराज, आप मुझे खा जाइए। तब सियार बोला, अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा? फिर सियार खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोला कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा? जब तीनों को शेर ने नहीं खाया तब ऊँट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। ये सोचकर वो भी बोलने लगा कि महाराज, आप मुझे भी अपना भोजन बना लीजिए। इतना सुनते ही शेर, चीता और सियार उस पर टूट पड़े। इससे पहले ऊँट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे।